सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय देख लिया था। अब उस जीवन परिचय के पश्चात हम उनके लिखित काव्य पाठ पर आते हैं। तो उसमें पहला जो है वो रुबाइयों के रूप में है। रुबाई जो होती है वो एक तरह का छंद होता है। जैसे हिंदी में चौपाई होती है वैसे ही उर्दू में रुबाई होती है। तो रुबाई की विशेषता या लक्षण क्या है कि इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। 4 पंक्तियों में जो पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति होती है उसमें काफिया होता है। काफिया मतलब तुकबंदी होती है। और जो तीसरी पंक्ति होती है वो तुकबंदी से यानी काफिया से आज़ाद होती है। तो इसमें आप देख रहे हो, टुकड़े को खड़ी बड़ी ई की मात्रा, गोद भरी बड़ी ई की मात्रा, और उसके बाद में चौथी लाइन में है हंसी बड़ी ई की मात्रा, और बीच वाली लाइन में है अंत में देती है। तो ये तो कहीं तुकबंदी नहीं हुई, कोई राइम नहीं हुई। तो राइम किस में है? पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में है। तो रुबाई की ये विशेषता होती है। तो उर्दू का छंद होता है। तो मूल रूप से जो उन्होंने लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने, इस रचना को उर्दू में ही लिखा है, लेकिन यहाँ आपको हिंदी में मिल रही है। तो थोड़ा सा जो एक काव्य का आकर्षण होता है थोड़ा सा वो कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसी भाव में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए अपने घर के आंगन में खड़ी हुई है। तो बच्चे को क्या कहा गया है यहाँ पे? चांद का टुकड़ा। और माँ कहाँ है? आंगन में। किस मुद्रा में है? अपने बच्चे को, चांद के टुकड़े को गोद में लिए खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उस बच्चे को अपने हाथों में कभी झुलाती है तो कभी अपनी सीने से उसको चिपका लेती है, गोद में भर लेती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, बीच बीच में माँ क्या करती है? उस बच्चे को हवा में लौकाती है, उछालती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और बच्चा आपने देखा होगा, जब किसी छोटे से बच्चे को, जो गोद में खेलने वाला बच्चा होता है, उसको उछाला जाता है तो किलकारी मार मार के खिलखिला के हंसता है। तो माँ जब उसको उछालती है, लौकाती है, तो बच्चे की गूंज से, हंसी की गूंज से, खिलखिलाने की आवाज़ से पूरा घर आंगन भर जाता है। तो वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण इस रुबाई के माध्यम से दिया गया है। अगली रुबाई पे आते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, माँ अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी अपनी अंजलि में लेकर, अंजलि होती है जब हम हाथ को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं तो वो जो बनती है जगह अंजलि, तो माँ अपने बच्चे को पता है कैसे नहलाती है? नहला के छलके छलके निर्मल जल से, स्वच्छ पानी से थोड़ा थोड़ा पानी उसके सिर पे डालती है। ऐसा नहीं कि मग्घा भर के पूरा डाल दिया, बच्चे के सांस रुक जाएंगे ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर डालती है, स्वच्छ पानी डालती है। फिर उसके बाद माँ क्या करती है? उलझे हुए केसों में कंघी करके, उसके बाद माँ अपने बच्चे के उलझे हुए बालों को कंघी करके सुलझाती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। और उसकी माँ फिर उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए अपने घुटनों में माँ उसको फंसा लेती है और फिर उस बच्चे को कपड़े पहनाती है। तो बच्चा भी बड़े प्यार से अपनी माँ के चेहरे को कभी छूता है और कभी प्यार से निहारता है। तो एक माँ के प्रति बच्चे का ये देह होता है कि वो माँ के द्वारा किए गए कार्यों का उपकार माने। और कैसे माने? अपनी मुस्कान से उस उपकार के प्रति माँ को एक दे, क्योंकि माँ जब बच्चे को मुस्कुराते देखती है तो माँ को बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए बच्चा कपड़े पहनाती माँ और नहलाती माँ और बाल संवारती माँ को बड़े प्यार से देखता है। तो उसके पश्चात ये पंक्ति बच्चों किसमें थी? वात्सल्य रस में ही थी। उसके पश्चात अगली रुबाई है, त्योहार वाली है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। तो दिवाली बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा। दिवाली की शाम है, घर सबने अपने पोत दिए हैं, सबने अपने घर सजा दिए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के उस समय खिलौने आते थे, प्लास्टिक का युग नहीं था, तो चीनी मिट्टी के खिलौने लेकर के, जगमगाते खिलौने लेकर के मेलों से आते हैं ताकि बच्चों को खिलौने मिले और बच्चे खुश हों। तो किस अवसर की बात है? दिवाली के अवसर की। शाम को घर पुते और सजे प्रतीत होते हैं और चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं उनको, चीनी मिट्टी कैसी होती है? जैसे आपके कप होते हैं, प्लेट होती हैं, वो जो पत्थर वाली, उस तरह के खिलौने हुआ करते थे पहले। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, सबके घर पुते और सजे हुए हैं और बच्चों के लिए माँ बाप मेलों से चीनी मिट्टी खिलौने लाते हैं, जगमगाते हुए नए नकोर खिलौने लाते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। यहाँ माँ के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि माँ बहुत ही सुंदर है, रूपवती है,
और उसके मुखड़े पे एक नर्म दमक, नर्म चमक है। कब? जब वो घर के हर कोने में एक दिया रखती है दिवाली की शाम को। तो जब वो जाती है देखती है कि उसके बच्चे ने एक छोटा सा घरौंदा बनाया है। घरौंदा क्या होता है? जो मिट्टी के छोटे छोटे घर बच्चे बना लेते हैं। तो जब माँ को लगता है कि मेरे बच्चे ने एक मिट्टी का घरौंदा बनाया है, तो उसके मुखड़े पे एक नर्म दमक आ जाती है, एक बहुत अच्छा एहसास आता है उस सुंदर स्त्री के मुखड़े पे। और बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। एक दिया वो भी कहाँ रख देती है? बच्चे के द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर में रख देती है, रेत के घर में रख देती है। क्यों? उससे क्या होगा? बच्चा खुश होगा। और यही तो चाहती है कोई भी माँ कि उसके बच्चे को थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस हो। तो उम्र के साथ साथ बच्चों की जो खुश रहने की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो बदलती जाती हैं। और माँ जानती है कि जो गोद में खेलने वाला बच्चा है या छोटा सा बच्चा है 5-7 साल का, उसको किस तरह की चीज़ें खुशी दे सकती हैं। इसलिए माँ क्या करती है? उसके घरौंदे में दिया जलाती है। तो बच्चों ये हो गया आपका एक। उसके पश्चात अगली रुबाई है, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दी आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया। तो कितना मॉडिफाई किया है शब्द को, बालक तो है ही। और ये तो खूबसूरती होती है उर्दू हिंदुस्तानी भाषा की। आंगन में ठुनक रहा है, एक छोटा सा बच्चा है जो घर के आंगन में रो रहा है, जिद आया है और जिद कर रहा है। बालकों में ये स्वभाव होता है कि किसी बात की जिद हो जाती है तो हो जाती है, बस फिर क्या। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। जिद किस चीज़ की हो गई उस बच्चे को? कि उसको चांद चाहिए। तो तुलसीदास के उसके सूरदास के समकक्ष यहाँ पे हम ठहराएंगे फिराक गोरखपुरी को, क्योंकि सूरदास ने भी अपनी कविताओं में वात्सल्य रस का कितना सुंदर चित्र प्रस्तुत किया था, जब कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। और यहाँ फिराक गोरखपुरी ने बिल्कुल वही किया है उर्दू भाषा में। बालक कह रहा है कि मुझे चांद चाहिए। तो अब समस्या आ गई है। अगर कोई और होता तो शायद इस समस्या का समाधान ना निकाल पाता, लेकिन माँ क्योंकि अपने बच्चों की हर समस्या का समाधान निकाल के रख देती है, इसलिए दर्पण उसे दे के कह रही है माँ ने क्या किया? चांद को लाना तो मुश्किल था धरती पे, लेकिन बच्चे के हाथ में चांद पकड़ाना भी था। तो माँ ने क्या किया? बच्चे के हाथ में एक दर्पण दे दिया। और दर्पण उसे दे के पता माँ ने क्या कहा? देख आईने में चांद उतर आया, बेटे चांद चाहिए ना, ले चांद है ना, तेरे हाथ में आ गया ना चांद। तो ये हो गई आपकी एक रुबाई। और अंतिम रुबाई पे आते हैं बच्चों। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है जिसको कवि ने क्या कहा है? रस की पुतली कहा है। और कब की घटना है? ये रक्षाबंधन त्यौहार जो होता है हमारा, उसकी प्रातः काल की घटना है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। इस महीने में क्या होता है? आसमान में थोड़ी घटाएं बिछाई हुई होती हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। तो रक्षाबंधन पे बच्ची अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है। वो राखी के धागे ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि आसमान में बिजली कौंधती है, आसमान में बिजली चमकती है। भाई के बांधती है चमकती राखी, और बिजली जैसे चमकती है वैसी ही चमकदार राखी एक बहन छोटी सी रस की पुतली अपने भाई की आंखों में बांध के बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करती है। तो बच्चों ये आपके सारे रुबाई हो गई हैं। और रुबाई के बारे में देखो कहा गया है, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन की शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिला जाता है यानी राइम होती है, और तीसरी पंक्ति जो होती है वो आज़ादी यानी स्वच्छंद होती है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आगे आपकी इन्हीं कवि की क्या होगी? गज़ल होगी। ठीक है, तो आगे के लिए आपको प्रतीक्षा करनी है। धन्यवाद।